सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा सो दैट किसी न किसी को इन वीडियो से हेल्प हो सके। आज का सेशन रहेगा, एक सेंटेंस मैं बोलूँगा, उसके ऊपर मेन फोकस हमारा आज का रहेगा डोंट फोर्स वाइल स्पीकिंग। डोंट फोर्स वाइल स्पीकिंग, और इसका हिंदी में अगर मतलब बताऊँ तो जोर लगा के कभी मत बोलो। ये बहुत बड़ी लोगों से आज की डेट में मिस्टेक हो रही है कि लोग हद से ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश करते हैं। इन केस ऑफ स्टैमरिंग, स्टटरिंग एंड मिस आर्टिकुलेशन, इन तीनों केसेस के अंदर मेजरली लोग इस चीज़ के ऊपर एफर्ट लगाते हैं। वो क्यों? सो दैट उनकी बात एक बार में सामने वाले को समझ में आए एंड दे शुड बी ऑडिबल टू द ऑडियंस। अब देखो होता क्या है, इस चक्कर में क्या होता है, क्लैरिटी लेने के चक्कर में वो राइट मेथड से रॉन्ग मेथड को फॉलो कर रहे हैं और उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, और रिज़ल्ट जो उनको एक्सपेक्टेशन होती है कि हम यहाँ पे अगर इतना जोर लगा के बोलेंगे तो बहुत अच्छा बोला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ उनकी ब्रेक्स लग जाती हैं, ब्लॉकेज आ जाती है। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपका माइंड इस चीज़ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं नई गाड़ी लेके आया हूँ और उस नई गाड़ी को अगर मैं धक्के लगा लगा के ऑन करूँगा सुबह तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा और मेरा मूड भी ऑफ हो जाएगा। यार इतने पैसे लगाए और इतनी महंगी गाड़ी ली और इसको मुझे धक्का लगा के ऑन करना पड़ता है। और अगर वही गाड़ी एक सेल्फ मारने से अगर ऑन हो जाए और आप बिल्कुल आराम से इंजॉय करते हुए जाएँ, असली फ़ायदा है जो चीज़ नॉर्मल वे में, ईजी वे में और राइट मैनर में हो सके। हम यहाँ पे राइट मैनर की बात कर रहे हैं। राइट मैनर मतलब सही रास्ता, सही जगह से और सही वे से अगर बोला जाए तो वो क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। अब देखो स्टैमरिंग में क्या होता है, स्टैमरिंग में क्या होता है, वो इंसान बोलना तो चाह रहा है, उसका मन तो कर रहा है कि आई हैव टू स्पीक, लेकिन उसका वो मन तो कर रहा है लेकिन उसका माइंड वो कंफ्यूज हो रहा है, मुझे किस स्पीड के अंदर बोलना है, किस वॉल्यूम पे बोलना है। और मेंटलिटी क्या आ जाती है, थोड़ा सा ना जोर लगा के बोलता हूँ ताकि मेरी आवाज़ सामने वाले को समझ में आ जाए, वहाँ गड़बड़। और ऐसे हक लाने वाला है उसको भी यही चीज़ की दिक्कत होती है, वो रुक रुक के तो ऑलरेडी बोल रहा है, अगर उसने हल्का सा जोर लगाया तो वो उसकी ब्लॉकेज वहाँ शुरू हो जाएगी। अब आता है मिस आर्टिकुलेशन यानी तुतलाने वाला। अब जिसको अगर र या ल में दिक्कत है, अब वो क्या कर रहा है, वो र वाला कोई वर्ड है, फॉर एग्जांपल रमेश, रेलगाड़ी, वो क्या करेगा, रेलगाड़ी, रमेश। इतना लंबा खींचोगे तो तुम नॉर्मल वे के अंदर ये बात नहीं बोल सकते, क्योंकि एक नॉर्मल इंटरेक्शन नॉर्मल वे में ही होती है, उसमें कुछ आप अक्षर को लंबा खींच नहीं सकते। अगर वो बोलोगे तो वो एबनॉर्मल में आ जाएगा और सामने वाले को ना पता लगते हुए भी ये पता लग जाएगा कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको भी फिर फील होगा, आप फिर अगली बार हेजिटेट करोगे बोलने के लिए, शाइनेस आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा। तीनों स्टेजेस के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है अगर कोई इंसान जोर लगा के बोलने की कोशिश करता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप पहले ये देखिए, सबसे पहले देखो अपनी मिस्टेक आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए। वो कैसे होगी? अपना एक अभी का एक वीडियो बना के देखिए और उसमें अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अपने बारे में मॉर्निंग टू लेके इवनिंग तक की एक्टिविटीज़ बताइए। मेन बात क्या है, 1 मिनट तक लगातार बोलिए, तो वो वीडियो आपको ये बता देगा इन व्हाट स्पीड यू आर स्पीकिंग। तो आपको वहाँ ये पता लग जाएगा कई बार मैं आराम से बोला जा रहा है और कई बार मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क क्यों आ रहा है? फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि वो फ्लक्चुएशन हो रही है स्पीड के लेवल में। कोई चीज़ अगर फ्लक्चुएट होगी बहुत ज़्यादा तो कभी तो लगेगा ठीक हूँ, कभी लगेगा मुझे दिक्कत है। तो इन चीज़ों से अगर आपने और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी है तो अपने स्पीड को नॉर्मल लाइए। नॉर्मल बोलने से नहीं होगी, नॉर्मल करने से होगी। वो कैसे होगी? अपना वॉल्यूम और स्पीड को उस लेवल तक लेके आइए कि आपकी बात सामने वाले को एक बार में समझ में आए और आप रेगुलर भी बोल पाएँ और फ्लो भी टूटे ना। क्लैरिटी अपने आप आएगी। क्लैरिटी को अभी भूल जाओ, फोकस कहाँ करना है, सेंटेंस में बात करनी है और फ्लो टूटे ना और मैं रेगुलर बोलता रहूँ। अगर इन चीज़ों पे फोकस रहेगा तो
आपकी क्लैरिटी 101% आएगी, वो चाहे र हो ल हो। और जो अक्षरों का राइट मेथड है पहले वो समझिए। अगर किसी को मिस आर्टिकुलेशन है तो उसको पहले राइट मेथड समझना चाहिए कि इसका इस अल्फ़ाबेट को बोलने का राइट वे क्या है। जब आपको राइट वे पता लग जाएगा फिर आप उसकी प्रैक्टिस कहाँ करोगे, वो करोगे रीडिंग में। जब आप रीडिंग करोगे, जब मैंने बताता हूँ मैं, तो रीडिंग के टाइम में अपना एक वीडियो बना के देखना और साथ में जैसे जैसे रीडिंग होगी वैसे वैसे अल्फ़ाबेट्स वहाँ पे आपके क्लियर होते जाएंगे, अगर आप उसको राइट मेथड में बोलोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और कभी भी, एक बार और बोलूँगा दोबारा, कभी भी जोर लगा के मत बोलना। जोर लगाना इज़ नॉट इक्वल टू क्लैरिटी। नॉर्मल बोलना इज़ ऑलवेज इक्वल टू क्लैरिटी। इस चीज़ को हमेशा याद रखोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक ऑनलाइन सेशन में हम लाइव रिज़ल्ट दिखाते हैं, लोगों ने लाइव रिज़ल्ट देखा है, फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको भी लगता है कि साहिल सर से एक ऑनलाइन सेशन लेके देखना चाहिए तो आप भी खुद एक्सपीरियंस करके आफ्टर सेशन खुद ही बोलेंगे कि कितनी ज़्यादा आपको उस चीज़ से फ़ायदा हुआ है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।